आज हम सभी देखने वाले हैं डीओएल स्टार्टर के मदद से 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने का अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम सभी इसके पहले वीडियो में और पहले भी अभ्यास किए थे प्रैक्टिकल में कि कंट्रोल पैनल के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे एमसीबी हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे ओवरलोड रिले हो, चाहे मोटर का कनेक्शन हो, किसी भी प्रकार का ये कनेक्शन हम लोग कंट्रोल पैनल पे करते हैं तो बाहर से ये सब दिखता नहीं है। तो हमारे पास ऐसा कंडक्टर है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, एक कंडक्टर हमारे पास है। तो हम लोग बाहर से इसको कनेक्शन करके मैनुअली देखेंगे कि क्या ये कनेक्शन करने पर चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले इसे समझ लेते हैं कैसे इसे कनेक्शन करना है। हमारे पास 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, इसे 3 फेज सप्लाई देंगे तो ये चलने लग जाएगा। और इसे 3 फेज सप्लाई देने से पहले हमें यहाँ पर RYB 3 फेज सप्लाई और इसके साथ में एक न्यूट्रल सप्लाई है। और 3 फेज सप्लाई हम यहाँ से एक MCB लगाए हैं, ये इसको MCCB बोलते हैं, हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, यहाँ से 3 फेज सप्लाई जब आएगा तो कंडक्टर के जरिए यहाँ से आएगा सप्लाई ओवरलोड रिले में, यहाँ से यहाँ आगे है, यानी कि OLR के थ्रू ये आगे बढ़ेगा और मोटर के चला जाएगा। बट यहाँ से हम अगर ऑन भी कर देते हैं MCB को तो भी सप्लाई यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इस कंडक्टर को आगे, कंडक्टर का मतलब ये होता है कि ऊपर से 3 तार है और नीचे से 3 तार है मोटर के, तो तीनों तार के ऊपर ऐसे कांटेक्ट पॉइंट है, कंडक्टर आकर के क्या करता है, मेक कराता है इसको, यानी इसके कांटेक्ट पॉइंट को टच करता है। जब इसके अंदर रिले ट्रिप कॉइल होता है, इसके अंदर मैग्नेट बनता है, ट्रिप कॉइल होता है, उसमें जब करंट जाता है तो ट्रिप कॉइल में मैग्नेट बनता है और ऊपर के RYB लाइन को और नीचे के RYB लाइन को, तीनों को एक दूसरे से कांटेक्ट बनाता है। तो उसके लिए हमें इसके अंदर जो मैग्नेट बनने वाला है, कॉइल है, उसको ट्रिप कॉइल बोलते हैं। तो ट्रिप कॉइल को A1 A2 से हम दर्शाते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है। ठीक है, तो ट्रिप कॉइल को अगर हम करंट देंगे तभी जाकर के ट्रिप कॉइल में करंट आएगा, तभी ये ऊपर का सप्लाई नीचे बढ़ेगा और नीचे वाली सप्लाई क्या होगा कि ओवरलोड कॉइल के थ्रू, ओवरलोड रिले के थ्रू इसमें चला जाएगा। तो हमने तो ये कनेक्शन कर दिया है। अब कनेक्शन करना है स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन का। तो स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन करना क्या है, इसके A1 और A2 को हम कैसे भी करके एक सिंगल फेज इसी में से लेते हैं, यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई ले लेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर का जो है उसको न्यूट्रल सप्लाई इसमें जोड़ देंगे, एक रेड से और एक ब्लैक कलर से, यानी फेज और न्यूट्रल जोड़ देंगे। तो रिले अपने आप ही जैसे इसमें करंट जाएगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा। बट इसके रास्ते में जैसे हम तार जो सटाएंगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसके बीच में पुश बटन लगा देने हैं ताकि हमको पुश बटन दबाने पर तब जाकर के इसका सर्किट कंप्लीट हो। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ से एक फेस वायर से ले लिया है और एक पुश बटन लिया है जो कि नॉर्मली क्लोज है, यानी NC पुश बटन लिया है। अब NC पुश बटन को हम क्या करेंगे कि ये पहले से नॉर्मली क्लोज है, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच में इस तरीके से क्लोज है। अगर इसे हम दबाएंगे तो ये दूर जाएगा, यानी कि दूर जाएगा तो दोनों के बीच का कांटेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये पहले से क्या है, नॉर्मली क्लोज है, यानी कि NC। यानी कि स्टॉप बटन पे कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो नॉर्मली क्लोज है, NC प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसमें, ये है OLR के बारे में अभी हम बता देंगे, इसमें दिखा भी देंगे। हमारे पास एक OLR है जिसमें OLR में क्या होता है कि इधर से सप्लाई 3 आएगा और इधर सप्लाई 3 निकल जाएगा। और यही सप्लाई अगर इसमें क्या है, ओवरलोड रिले इसका मतलब होता है। जब मोटर ओवरलोड हो जाता है तो ज्यादा करंट लेने लगता है। तो इसमें एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप तीनों फेस में सीरीज क्रम में जुड़ा रहता है। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप का गुण होता है कि स्ट्रिप के जरिए ज्यादा करंट जाता है तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होने लगता है। जब बेंड होता है तो इसके अंदर का जो मैकेनिज्म होता है उस टेढ़े होने के कारण, उसके बायोमेटेलिक स्ट्रिप के टेढ़े होने के कारण इसके RYB जो यहाँ से ऊपर से आ रहे हैं उसको ओपन करा देता है। पहले ये क्लोज होते हैं, फिर इसके बाद जब ये ऑपरेट होता है तो इसको ओपन करा देता है। यानी कि इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है, एक शब्द मतलब आप थोड़े सेकंड में आप जान जाइए। बायोमेटेलिक स्ट्रिप 2 अलग अलग धातुओं से मिलकर बना एक स्ट्रिप होता है जिसमें से होकर करंट जाता है। तो दोनों करंट
अगर इसमें से जाता है तो दोनों का ताप प्रसार गुणांक अलग होने के कारण एक पत्ती थोड़ा कम फैलती है और दूसरा पत्ती ज्यादा फैलती है, तो इसके कारण इसमें बेंड आ जाता है, इस तरीके का बेंड हो जाता है। और इसी बेंड के कारण इसमें अगर कोई इस तरीके का छड़ होता है तो वो ऊपर उठ जाता है। इस तरीके के इसी गुण को हम इसमें प्रयोग करते हैं और इसका मैकेनिज्म ऐसा सेट करते हैं कि जब ये पत्ती इसमें टेढ़ा होगी, इसमें ज्यादा करंट जाएगा तो ये गर्म होगी पत्ती, और गर्म होने के कारण जब टेढ़ी होगी तो इसके मैकेनिज्म को ऐसा सेट करते हैं कि इसको ओपन करा देगी, यानी कि RYB जो ऊपर से लाइन आ रहा है वो नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इसके साथ साथ में ये मैकेनिज्म इसको तो ओपन कराएगा, उसके साथ साथ में एक नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली यहाँ पर नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, यानी कि यनो और एक NC दो इसमें दिया रहता है। इसमें क्लोज और नॉर्मली ओपन के दो इसमें कांटेक्ट पॉइंट दिए रहते हैं। जब ये ओवरलोड रिले ऑपरेट होता है तो उसके साथ साथ में ऊपर की सप्लाई को नीचे आने से रोक देता है। उसके साथ साथ में जो यहाँ पर नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मली क्लोज जो होता है, नॉर्मली क्लोज आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। और यहाँ पर मान लो कि सप्लाई इस तरीके से है, यहाँ पर एक इस तरीके से दिया हुआ है और एक यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर हम इस तरीके से इसको बोलेंगे NC और इसको बोलेंगे NO, और इसमें अगर इस तरीके से हम मैग्नेट बनाते हैं या चाहे कुछ भी बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर इस लीवर को हम इधर खींचें, अगर इस लीवर को इधर खींचेंगे तो NO क्या है कि इधर आकर के सट जाएगा इसमें, तो NO क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, यानी नॉर्मली क्लोज बन जाएगा। और उसी के लीवर के साथ में नॉर्मली क्लोज वाला जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है ये बाहर की तरफ खींचा चला जाएगा तो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। कुछ इसी तरीके का मैकेनिज्म इसके अंदर दो बना रहता है। ये दो पॉइंट होते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली क्लोज जब ये ऑपरेट होता है रिले तो ऊपर की सप्लाई को नीचे आने से रोक देता है, और नॉर्मली क्लोज जो रहता है उसको नॉर्मली ओपन बना देता है, यानी और जो इसमें नॉर्मली ओपन है इसको नॉर्मली क्लोज बना देता है। इस तरीके से हमारे पास जब सप्लाई यहाँ से आती है, यहाँ से हमको मेरा मकसद है कि इसके अंदर का ट्रिप कॉइल है जो इसके कॉइल को अंदर हम करंट दें, यानी फेज से करंट इधर से लेकर आए और इसके NC के थ्रू लेकर आए। NC मतलब यहाँ पर करंट आएगा तो करंट आगे भी बढ़ जाएगा, यहाँ के थ्रू हम कहाँ पर ले जाएंगे, ये है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन का मतलब है जब इसे हम दबाएंगे पुश बटन को तब जाकर के यहाँ का करंट आगे बढ़ पाएगा। जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ से करंट इस पर, इसको हम बोले थे A1, इसको बोले थे A2। A1 और A2 वही दो टर्मिनल है जो ट्रिप कॉइल के, जो ट्रिपिंग कॉइल इसके अंदर हम मैग्नेट बनाते हैं जो कि इसको और इसको ऊपर वाले सर्किट को मेक कराते हैं। यानी कि जब इसमें से सप्लाई हम पुश बटन यहाँ से दबाएंगे तो करंट आगे जाएगा, आगे जाकर के A1 पे जुड़ेगा, और हम इसके A1 को तो दे दिए, अब इसके दूसरे सिरों को हमको न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल हमने ब्लैक वायर से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने न्यूट्रल भी दे दिया है। तो इस कॉइल के अंदर जैसे ही करंट जाएगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें पुश बटन दबाया हमने तो यहाँ से करंट चला क्योंकि ये NC है, और यहाँ से आएगा इस NC के थ्रू जाएगा कहाँ पर, इस NO में। NO पुश बटन दबाए तो NC बन जाएगा, और यहाँ से A1 पे आएगा। A1 के अंदर इसमें मैग्नेट में कॉइल में घूमते घूमते फिर A2 के सिरे से निकल करके कहाँ चला जाएगा, न्यूट्रल पर। तो न्यूट्रल पे जाएगा, इसके बाद इसका सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये इसका मैग्नेट बनेगा और तीनों को इस तरीके से चिपक जाएगा। ऊपर का करंट और ऊपर का RYB लाइन नीचे की RYB लाइन से कांटेक्ट बन जाएगा इसका कांटेक्टर के द्वारा। तो आगे जब सप्लाई जाएगा तो मोटर चलने लग जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको हम कब तक दबा के रखेंगे, यानी पुश बटन को हम ज्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते हैं। फलस्वरूप हमने इसके लिए जो RYB तीनों लाइनों को ये ऊपर से नीचे कांटेक्ट बना रहा है, इसके लिए हम एक और सहायक जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं, इसमें दो दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से तार लेकर और यहाँ से तार लेकर दोनों को हम सटा दें तो भी करंट यहाँ से आएगा और इसके रास्ते चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों हाथ से हम सटाएंगे इस तरीके से। तो वही काम हम कहाँ किए, वही काम हम यहाँ से एक लूप बना के तार यहाँ पर दे दिए और यहाँ से लूप बना करके एक तार यहाँ पर दे दिए। ये हो जाएगा स्मॉल A1 स्मॉल A2। ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट पॉइंट दिया है। इसके साथ साथ यहाँ भी एक ऑक्सिलरी कांटेक्ट दिया है, यानी कि इसमें दो ऑक्सिलरी कांटेक्ट दिया है। और ये जो कैपिटल A1 A2 लिखा है जो ये ट्रिप कॉइल का कांटेक्ट पॉइंट दिया हुआ है।
तो यहाँ से जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि करंट आगे बढ़ेगा, तो करंट इसमें A1 में जाएगा और A2 से हमने न्यूट्रल जोड़ा हुआ है, तो इसका ट्रिप कॉइल ऑपरेट हो जाएगा। जब ट्रिप कॉइल ऑपरेट होगा तो ऊपर वाले RYB को नीचे तो भेजेगा, उसके साथ साथ इसको भी एक दूसरे से क्या करेगा, ऐसे सटा देगा इस तरीके से। और वही काम हम यहाँ से तार लेकर आएंगे, यहाँ से तार लेकर आएंगे, ऐसे सटाएंगे। या तो फिर ये जो मेक पॉइंट है इसको हम क्या किए, दोनों तार को ऐसे सटा देंगे। तो या तो फिर दो तार यहाँ लेकर आए और इस तरीके से सटाएं, या फिर दोनों तार को लेकर आए यहाँ पर हमने लगा दिया। जैसे ही ये इसका कॉन्टेक्टर अंदर जाएगा तो ये दोनों पॉइंट को एक दूसरे से सटा देगा। इस प्रकार हमारा इसको छोड़ देने के बाद भी स्टार्ट बटन को यन्नो को छोड़ देंगे तो भी हमारा एक रिले इसका कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा और हमारा मोटर चलता रहेगा। अब हमें इसे अगर बंद करना होगा मोटर को, तो या तो यहाँ से हम एनसी बटन को दबाएंगे तो यहाँ से जो करंट आ रहा है ऊपर से, तो एनसी नॉर्मली ओपन बन जाएगा। नॉर्मली ओपन बन जाएगा तो करंट नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ से घूम करके करंट एनसी के थ्रू, यहाँ एनसी है तो यहाँ से आगे करंट कॉइल में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पुश बटन यहाँ दबाया। और जब करंट वापस नहीं आएगा तो मैग्नेटिक ट्रिप कॉइल में जो करंट नहीं जाएगा तो कॉइल में मैग्नेट नहीं बनेगा। जब मैग्नेट नहीं बनेगा तो कॉन्टेक्टर तीनों फेस को छोड़ देगा। जब तीनों फेस आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो मोटर में कोई सप्लाई नहीं जाएगी, फलस्वरूप मोटर बंद हो जाएगा। तो या तो यहाँ से हम इसे बंद कर सकते हैं, या तो फिर हो सकता है कि मोटर ओवरलोड पर चल रही है तो इसमें ज्यादा करंट आएगा तो इसका बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होगा, तो इसका मैकेनिज्म जब ऑपरेट होगा तो यहाँ से सप्लाई जो यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक है, 3 सप्लाई आ रहा है, बट जब इसके अंदर का बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होगा तो इसका मैकेनिज्म ऐसा फिट किया जाता है कि ऊपर से सप्लाई यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। जब नीचे नहीं आएगा तो उसके साथ ही क्या होता है कि जब ये ऑपरेट होता है ओवरलोड करंट के कारण, ओवरलोड रिले ऑपरेट होता है, तो यहाँ से नॉर्मली क्लोज जो एनसी लिखा हुआ है इसको क्या बना देता है, यन्नो बना देता है। हम यहाँ से इसको दबाए तो एनसी यन्नो बन गया था। अब इसको हम दबाए भी नहीं, इसके बाद भी यहाँ नॉर्मली क्लोज था, ये क्या बन जाएगा, नॉर्मली ओपन बन जाएगा। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोड करंट जा रहा था, ओवरलोड रिले ऑपरेट हुआ जिसके कारण नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन बन गया। जब नॉर्मली ओपन बन जाएगा तो यहाँ से आने वाला करंट आगे नहीं जा पाएगा, तो जो इसके ट्रिपिंग कॉइल में करंट, मैग्नेटिक कॉइल में जो करंट इसमें जा रहा था वो इसी कॉइल के थ्रू जा रहा था, ओवरलोड के एनसी के थ्रू जा रहा था, ओवरलोड रिले के एनसी के थ्रू जा रहा था, जो कि जब ओवरलोड रिले ऑपरेट होता है उसी टाइम एनसी यन्नो बन जाता है। फलस्वरूप हमारा जो फेस से आने वाला करंट है उसको हम दबाए भी नहीं, इसके बावजूद भी यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मली ओपन हो जाता है, तो आगे करंट नहीं जाएगा और कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। तो कॉन्टेक्टर ऑफ पोजीशन में आया किसके कारण, इस ओवरलोड रिले के कारण। यही कारण है कि जब ओवरलोड बढ़ता है तो उससे सुरक्षा कौन दिलाता है, ओवरलोड रिले लगा है जो ये सुरक्षा दिलाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार का कनेक्शन हम अभी देखने वाले हैं। हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में तार जोड़ करके अभी आपको लाइव दिखाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने पावर सप्लाई लगा दिया है इसका, वहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे तो यहाँ सप्लाई आ जाएगा। उससे पहले हम कनेक्शन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो हमने कॉन्टेक्टर बताया था, कॉन्टेक्टर में 2 ऑक्सिलरी पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, सप्लाई इसका यहाँ पर आया है और इसी सप्लाई से हम लोग कनेक्शन यहाँ पर लिए हैं। जो आपको बता रहे थे कि शुरुआत से हम रेड कलर से जो सप्लाई लिया था यहाँ लिया, और जो ओवरलोड रिले के एनसी में आया है यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों के बीच में आप देख सकते हैं एनसी में कनेक्शन किया है हमने। वहाँ से भी यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे। हमारा सप्लाई ये 3 फेज का इंडस्ट्रियल पावर प्लग है, इसको हमने यहाँ से सप्लाई दिया। जब एमसीबी ऑन करेंगे तो यहाँ से कॉन्टेक्टर में सप्लाई आ जाएगा। कॉन्टेक्टर में सप्लाई आने के बाद हमने रेड कलर का जो फेस है इस वजह से हमने इसके ओवरलोड रिले में जो एनसी लगा हुआ है एनसी से कनेक्शन करते हुए आउटपुट पे हमने कनेक्शन लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एनसी पुश बटन हमारे पास जो है उसमें कनेक्शन किया, और इस एनसी पुश बटन से हमारा कनेक्शन यहाँ पर आ गया नॉर्मली स्टार्ट। ये नॉर्मली ये स्टॉप के लिए है, ये स्टार्ट बटन है जो कि ये नॉर्मली क्लोज है और ये नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन से ये हमारा चला जाएगा A1 पे। ये जो इसके अंदर कॉइल है आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन इसमें A1 पे चला गया है, ठीक है। इसके अंदर कनेक्शन है यहाँ पर, इसको निकालेंगे हम, हटाएंगे इसको
तो यहाँ से चला जाएगा इसमें, ठीक है। और इसी के दूसरे सिरे पर न्यूट्रल हमने जोड़ दिया है। ये वायर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रल हमने जोड़ दिया है। अब इस प्रकार से अगर हम इसे दबाएंगे, यहाँ से इसको दबाएंगे तो कनेक्शन हमारा ये नॉर्मली स्टार्ट बटन है, इसको दबाएंगे तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। अब हम इसे कब तक दबा के रखेंगे, इसके लिए क्या किया है, इसी के साथ में पैरेलल में 2 तार जोड़ करके हमने एक्सिलरी कॉन्टैक्ट A1 A2 पर स्मॉल A1 A2 जो कि इस पर रहता है, इसे हमने जोड़ दिया है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं सप्लाई ऑन करके, और हमने सप्लाई मोटर के लिए यहाँ से कनेक्शन करके इस मोटर में हमने कनेक्शन कर लिया है, ठीक है। यहाँ से तीनों तार हमने इस मोटर का हमने ये तीनों तार हमने यहाँ से जोड़ लिया है इसमें, ठीक है। ऑन करते हैं, सप्लाई को हमने ऑन कर दिया, यहाँ तक सप्लाई आ गया और हमारे ड्राइंग के अनुसार हमने कनेक्शन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ सप्लाई आ गया। यहाँ से इसको हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे, देखना स्टार्ट हो गया। अब स्टॉप बटन को दबाएंगे यहाँ से तो ये बंद हो गया। अब देखते हैं, अब हमारे पास ओवरलोड रिले में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम यहाँ से, ये तो हमारा कम पावर का मोटर है इसलिए कम करंट इसमें आएगा, तो कम करंट आएगा तो ये अपने से ट्रिप नहीं करेगा, तो हम इसे ट्रिप करा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ट्रिप कराने के बाद इसको हम मैनुअली सेटअप करते हैं। अब यहाँ से हम इसको ट्रिप कराते हैं, तो ट्रिप करा दिया, आवाज आया होगा। अब इसको ट्रिप करा दिया है, तो अब इसे ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्रिप हो गया है। अब यहाँ से ट्रिप होगा तो हमने बताया था कि ये ट्रिप हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई यहाँ तक तो आएगा, बट इसमें आगे नहीं आने देगा, क्यों, इसमें मोटर में नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ जब ट्रिप होगा तो यहाँ का जो रिले, ओवरलोड रिले के अंदर एनसी जो है ये NO बन जाएगा। ये हमने बताया था आप लोगों को सर्किट डायग्राम में, ये एनसी NO बन गया तो इस यहाँ से फेज चला तो इसमें NO हो गया अंदर, तो ये NO बन गया, इसमें करंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रीसेट बटन दबाना पड़ेगा। अब रीसेट बटन दबा दिया, अब इसे ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑन हो गया। अब चाहे तो रीसेट वाले बटन से आप बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं, इसको दबाएंगे तो ये भी चालू हो जाएगा कंडक्टर को, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर को यहाँ पर बंद करना है अगर, तो यहाँ से भी हम बंद कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको, इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है, उसको ऑटो और मैनुअल है। ऑटो का मतलब है ऑटो सेटअप रहेगा, तो जब ये ओवरलोड रिले ट्रिप करेगा तो अपने आप ही रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैनुअल पे सेटअप किया है, हमने इस समय मैनुअल पे सेटअप किया है, ठीक है, मैनुअल सेटअप है। अगर हम यहाँ से ट्रिप करवा देते हैं, ये ट्रिप करवा दिया, अब जो है कि इसे चालू करेंगे तो चालू नहीं हो रहा है। और अगर हमने अब मैनुअल पे किया है तो हमें रीसेट बटन दबा के रीसेट करना पड़ेगा। अगर ऑटो पे रहेगा तो अपने आप ही रीसेट बटन है, अपने आप अंदर रीसेट हो जाएगा। तो हमने मैनुअल पे सेट किया है, तो मैनुअल पे सेट किया है तो हमें हाथ से इसे दबा करके क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। अब हमने दबा दिया, ये रीसेट हो गया, रीसेट हो गया। तो अब हम दबाएंगे यहाँ से तो ऑन हो गया। देखो यहाँ जैसे ही दबा रहे हैं तो कंडक्टर में करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ आर से करंट आया, इस एनसी के थ्रू यहाँ पर आया, फिर इसके थ्रू क्या गया, आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से करंट आया और इसके एजेंसी के थ्रू यहाँ आया, और इसमें नॉर्मली क्लोज बटन है, इसके थ्रू इसमें आया, ठीक है। इसमें आने के बाद स्टार्ट बटन है नॉर्मली ओपन वाला, तो इसके साथ में ये लगा है, आप देख सकते हैं, इसका नॉर्मली NO है, नॉर्मली ओपन। तो इसको हमने स्टार्ट कराने के लिए देखो यहाँ से तार निकल गया, तो छोड़ दिया है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा NO और NC को प्रयोग करके जो चीज़ मैकेनिज्म आप बाहर देख रहे हैं, वही चीज इस पर हमारे पैनल में यहाँ पर अंदर ये चीज रहती है।
यहाँ पर हम बटन दबाते हैं और ऑन ऑफ कराते हैं। तो ये चीज बाहर इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है उसके लिए ये सब सारा चीज इसके अंदर फिटिंग रहता है। और बाकी इसमें हमने एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर वगैरह नहीं लगाया है ताकि इसके सारे एमीटर, वोल्टेज वगैरह, पैरामीटर वगैरह नापना हो, तो हमने अब इसमें नहीं लगाया है। अगर हम इसमें लगाएंगे तो इस कंट्रोल पैनल में यही कॉन्टेक्टर इसमें अंदर फिटिंग है, बट इसमें कंट्रोल पैनल है तो इसमें अमीटर, वोल्टमीटर भी फिटिंग किया गया है, वाट मीटर भी फिटिंग किया गया है ताकि इसके द्वारा विभिन्न पैरामीटर को हम नोट कर सकें। और प्रैक्टिकल में मोटर के द्वारा विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करने के लिए इसके सारे पैरामीटर ज्ञात होना जरूरी होता है। इसीलिए कंट्रोल पैनल के अंदर क्या है आपको नहीं पता है तो इसके पीछे यही सब राज होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका कोई भी प्रैक्टिकल अगर करना चाहें तो आप इसके अनुसार आप समझ सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं और बाकी इसके अंदर का मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं।